बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। संग से मनुष्य के विचार, कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य कुछ और ही हो जाता है। उसकी काया ही पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। यथार्थ ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित न रहे, अपितु मनुष्य में जीवन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराए। संपूर्ण विद्याओं का निष्कर्ष यही है कि ए मानव, तू यह जान ले कि मैं कौन हूँ और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सामान संचित किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। जब तक अपने आप की परख नहीं, जीव तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है, तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। मानुष देह जो प्राप्त हुई है, यह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देह दासी है, परंतु भ्रम में पड़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में घिरता जाएगा। संसार के धंधों में भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है, तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है। परंतु मन ने सारा क्रम ही उल्टा कर रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। इस दशा में आत्मा दासत्व से कैसे छूट पाएगी? जब से यह सृष्टि बनी है, क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ है कि संसार की धन संपदा ने किसी को साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मधुमेह बना लिया। वे जगत में अमर हो गए हैं। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। शबरी, रविदास जी, भक्त सदना, धन्ना जाट व अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर हैं। जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है, उन्हें सतपथ की पहचान हो जाती है और वे असत से पीठ मोड़कर सत की ओर पग बढ़ाते हैं, तो उनका जीवन बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वे भूल कर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है, तो उसे अनुभूति होती है कि वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था। फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणपण से सचेष्ट हो जाता है। दीपावली के पर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री आनंदपुर में मानव संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु जी ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गहरे खड्डे खुदवाकर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तने की लकड़ी से उगलवा दी, ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखे और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को न जला सकें। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सदगुरुदेव जी महाराज की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले, मोमबत्तियां बांटी गई। सबने जगमग करती हुई मोमबत्तियों से हॉल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन फरमाए, आज दीपावली का शुभ त्योहार है। दीपावली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। संसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे दीपक जलाकर या किसी और साधना से थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दिवाली मना ली, मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा तो दूर नहीं होता। उनके घर में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है।
इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही वे माया के रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है, ना ही उनका परलोक संवरता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है, तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कहा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। श्री रामचरितमानस। यह भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है, जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है। यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए, घी और बत्ती की मोहताज नहीं है। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नजदीक नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुताके। श्री रामचरितमानस। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, वे इसलिए ही हैं